ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। जितना आप इसके अंदर इंटरेस्ट लगे, खुद की इन्वॉल्वमेंट देके इस कैटेगरी के ऊपर काम करेंगे, उतना ही इस कैटेगरी के ऊपर आपको काम करने के लिए और इसके रिजल्ट्स देखने के लिए मज़ा आने वाला है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि स्नीज़ की ऐसी कैटेगरी है कि जब तक आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट इस कैटेगरी में होगी, नहीं तब तक आप इस कैटेगरी को एक उच्चतम लेवल पे कभी भी नहीं लेके जा सकते हो। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारी स्नीज़ की ये पूरी कैटेगरी एक प्रीमियम स्किन केयर कैटेगरी के अंदर आती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि स्किन का ख़्याल करना या अच्छे से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, त्वचा का ख़्याल करना, ये सिर्फ़ सुंदरता के लिए नहीं किया जाता, ये आपके रोग प्रतिकारक क्षमता का भी एक हिस्सा है। पर्सनल केयर, व्यक्तिगत स्वच्छता एक ऐसा हिस्सा है ये हमारे जीवन का, जो सदियों से चलता आया हुआ है। आपने अक्सर आपके दादा-दादी से, आपके नाना-नानी से ये सुना होगा कि हमारे टाइम पे ना हम हमारे त्वचा के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे, सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे, खोपरे का तेल इस्तेमाल करते थे, बालों के लिए रीठा, शिकेकाई का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें से हमें बात क्या समझनी है कि लोग तब से जो है उनके बालों का और उनकी त्वचा का ख्याल कर रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी-अभी आई है। ये अक्सर अभी भी अगर आपके दादा-दादी के साथ, नाना-नानी के साथ अगर आप कोई बात शेयर करते हो कि आज मुझे त्वचा में ये प्रॉब्लम है या मुझे पिंपल्स आए हैं, तो उनके पास हर उस चीज़ के नुस्खे होते हैं। अक्सर हम उसको दादा-दादी या नाना-नानी के नुस्खे कहते हैं। उनके पास हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और वही एक स्मार्ट सॉल्यूशन यहाँ पे स्नेज़िलाइट आपको लेके आया है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से विज्ञान के सहायता से आपके त्वचा के ऊपर और आपके बालों के ऊपर काम करने के लिए आपकी मदद करेगा, ताकि रोज़ाना आप आपके बालों को और आपकी त्वचा का ख़्याल अच्छे से और हेल्दी वे में रख सको। देखो यहाँ बैठे सभी साथियों को पता है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन होता है। जब हम लोगों से मिलते हैं, तो हमारी वाणी लोगों तक पहुँचने से पहले हमारी त्वचा लोगों से संपर्क करती है। हमारे बाल लोगों से बात करते हैं। देखो जैसे ही आज मुझे लगता है कि मैं पहली बार आपकी टीम के साथ मीटिंग कर रही हूँ। हम बहुत सारे महीने हो गए ऑलमोस्ट 4 प्लस मंथ हो गए हैं, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग ज़रिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पर जभी भी आपने मुझे पहली बार देखा, तो आपने मेरी वाणी सुनने से पहले मुझे ऑब्ज़र्व किया कि मैम का फेस कैसा है, मैम के हेयर्स कैसे हैं और ये सबके साथ होता है, दिस इज़ वेरी जेन्युइन। आप कभी भी कोई लीडर से मिलते हो, आपके अपलाइन से मिलते हो, आप बात करने से पहले आप उनको टॉप टू टो, सर से लेके पाँव तक आप उनको परखते हो। उनके एनर्जी का एहसास करते हो। बहुत बार आपने ये अनुभव लिया होगा कि कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी एंट्री हमारी लाइफ में होती है, एक अलग ही अनुभूति हमारी लाइफ में आती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी का एहसास हमें मिलता है। तो यहाँ पे इम्प्रेशन सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होता है, इम्प्रेशन के ज़रिए आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपका एटीट्यूड, आपकी एनर्जी लोगों से बात करती है और इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और इसी इंप्रेशन को अगर स्ट्रांगली बनाए रखना है, तो इसी के लिए त्वचा का और बालों का सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब भी आप शादी के लिए कभी लड़का या लड़की देखने जाते हो ना, अगर आप मान लो कि लड़की के बाल बड़े खूबसूरत से हैं, इमेजिन करना शुरू करो जो-जो मैं बातें बता रही हूँ। बाल बड़े लंबे हैं, काले हैं, घने हैं, सिल्की है, स्मूथ है। चेहरे के ऊपर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, एक अलग ही चमक है, आँखों में एक अच्छी-सी नमी है, तो कितना अच्छा लगता है देख के। मनो-मन अब जो लड़के सिंगल यहाँ पे बैठे हैं, उनके मन में एक इच्छा तो हो गई कि हाँ मैम, हमें भी कुछ ऐसी लड़की चाहिए। और ऐसी लड़की जब सामने मिलती है, तो आधा डिसीज़न हमारा हो जाता है कि हाँ, इनके बारे में हम सोच सकते हैं, ताकि हम आगे हमारा डिसीज़न ले सकें। अब उसी मौके पे आप ये भी सोचिए कि सामने जो लड़की बैठी है, उनके चेहरे पे नाराज़गी है। बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आँखों के अंदर आँसू है, बाल जो है बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो मनोमान हम क्या सोचते हैं कि हाँ, हमें अभी टाइम लगेगा डिसीज़न लेने में। हम बात करेंगे, हम कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब हम डिसाइड कर पाएँगे। तो यहाँ पे इम्प्रेशन हर जगह मैटर करता है, चाहे वो आपकी शादी की बात हो, चाहे वो आपकी करियर की बात हो और इवन सिंपल सी फ्रेंडशिप भी अगर करनी है, तो वहाँ पे इम्प्रेशन मैटर करता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इम्प्रेशन या स्किन का ख़्याल, बालों का ख़्याल सिर्फ़ सुंदरता के लिए नहीं किया जाता, उसके ज़रिए आप लोगों के बीच में पॉज़िटिविटी की एनर्जी फैलाते हो। क्या आपको ये पता है कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन है? मैं बड़ा नहीं बोल रही, मैं लंबा बोल रही हूँ। लंबा का मतलब क्या है कि सर से लेके पाँव तक हर जगह सबसे पहले आपको क्या मिलेगी? त्वचा मिलेगी। आपके ये बाल जो है, ये आपके लिए एक सरताज का काम करते हैं।
आपका फेस आपके लिए एक इमोशनल मिरर के जैसे काम करता है कि जो भी आप दिल और दिमाग में आपके फ़ील करते हो, वो सारे इमोशन का प्रतीक आपके चेहरे के ऊपर दिखता है। तो यहाँ पे पर्सनल केयर करना, व्यक्तिगत स्वच्छता करना, जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं किया जाता, ये भी दर्शाता है कि आपका शरीर अंदर से कितना हेल्दी है। आप कितने अच्छे से शरीर को हाइजीनिकली मेंटेन करते हो और कितना आत्मविश्वास आपके शरीर के अंदर भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल केयर के ज़रिए आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हो। पुराने ज़माने की ये बात हुआ करती थी कि जो वही लोग वो करते थे, जो बड़ी हस्तियाँ हैं या जो राजा-रानी हैं, वही लोग सिर्फ़ स्किन केयर और हेयर केयर करते थे। पर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ, आज के टाइम की बात करूँ, तो आज ये सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। क्योंकि आज सभी को पता है कि हमारी लाइफ़स्टाइल कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब है। आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आज बहुत ज़्यादा जंक फूड हम खाते हैं। रात को हम लेट सोते हैं, जल्दी हम उठ जाते हैं। वेदर में इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं और इस सब का असर सबसे पहला होता है आपके त्वचा के ऊपर, आपके बालों के ऊपर। आज ये जो शिकायत है ना त्वचा की और बालों की, आज बच्चों से लेके बूढ़े तक हर एक एज ग्रुप में दिखाई देती है। तो यहाँ पे हर एक एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट है कि मैं रोज़ाना मेरे त्वचा का और मेरे बालों का अच्छे से ख़्याल करूँ। क्योंकि यहाँ पे ये त्वचा और बाल हमारे लाइफ़ में एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन देते हैं। ये हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। रोज़ाना जैसे हम पानी पीते हैं, रोज़ाना हम जैसे हम दाँत ब्रश करते हैं, रोज़ाना हम जैसे फेस वॉश करते हैं, वो करना जितना ज़रूरी है, उतना ही आज पर्सनल केयर करना भी ज़रूरी हो चुका है। इतना ज़्यादा ये नीड हमारी बन चुकी है। क्या मैं आपसे आज अगर एक सवाल पूछूँ, आज आप मीटिंग में बैठे होंगे, मुझे पता है यहाँ पे ना 90% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने नहाया नहीं होगा। बट अगर जिन्होंने वीडियो कैमरा ऑन किया है, उन्होंने एक बेसिक से बेसिक चीज़ की होगी, वो है फेस वॉश। बिना फेस वॉश किए हम वीडियो तक ऑन करना पसंद नहीं करते क्योंकि हमें ये पता है कि अगर मुझे लोगों के सामने इंप्रेशन बनाना है, मेरी फेस रिवील करनी है, तो एटलीस्ट मेरा फेस तो सही तरीके से एक प्रेज़ेंटेबल लुक में होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हर बैठे जो इंसान है, वो जानते हैं कि रोज़ाना त्वचा का ख़्याल और बालों का ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि त्वचा और बाल ये हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है, ये हमारे रोग प्रतिकारक क्षमता का हिस्सा है। इसी वजह से हमारी ये जो त्वचा होती है ना, वैसे तो हर महीने नहीं आती है। आपकी त्वचा की जो ऊपरी परत होती है ना, वैसे हर महीने रेनोवेट होती है। बट क्योंकि आज पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस जीवन में इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो त्वचा की रिनोवेशन साइकिल है, ये एक्सटेंड हो चुकी है 2 महीने, 3 महीने। जहाँ पे हमें हर महीने नई त्वचा मिलती थी, आज वो 2 महीने में मिल रही है, 3 महीने में मिल रही है और इसी वजह से आज लोगों में त्वचा के संबंधित और बालों के संबंधित प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। क्या आपको ये पता है कि 80% जो हमारे भारतीय है ना, उनको बाल गिरने की समस्या है। उनको डैंड्रफ की शिकायत है। उनके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं। चलो मैं 80% भारतीयों को अलग करूँ और आज हमारी मीटिंग में 1500 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप ही से अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 1400 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो शिकायत करेंगे कि यस मैम, मेरे बालों में ये तकलीफ़ है। मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, अभी खराब हो चुके हैं। बाल रोज़ाना झड़ रहे हैं। तो आज आपको ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिनके घर में त्वचा के संबंधित और बालों के संबंधित प्रॉब्लम नहीं है। बालों की बात छेड़ी ही है, तो आज लोग बालों की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं। पता है क्यों? क्योंकि 2 प्रॉब्लम नज़र आती है। एक होता है हेयर फॉल और एक होता है हेयर लॉस। देखो रोज़ाना 50 से 100 बाल गिरना सामान्य है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इतने बाल तो अपने गिरेंगे ही, पतझड़ होता है ना, तो इतना तो पतझड़ होगा, इतने तो बाल थोड़े बहुत गिरेंगे। बट आज लोग घबराते क्यों हैं? क्योंकि बाल जहाँ से गिर रहे हैं, वहाँ पे बाल नए रूप में उग भी नहीं रहे हैं। इसलिए आपने अधिकतम लोगों में ये बोलते हुए सुना होगा कि मैम जवानी के टाइम पे तो हमारे बाल बहुत अच्छे थे, पर जैसे-जैसे अब हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे बाल जा रहे हैं। और ये तो चलो बहुत ज़्यादा बड़े लोगों में दिखाई देता है, पर आजकल ये भी देखा गया है कि आज बच्चों में भी बालों के संबंधित प्रॉब्लम है। आज 14 साल, 15 साल में भी बच्चों के बाल जल्दी जो है सफ़ेद हो रहे हैं। उनके बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की शिकायत है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि आज ऐज रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम नहीं है, आज हर ऐज ग्रुप में प्रॉब्लम हमें नज़र आती है। चलो प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत डिस्कस कर ली।
क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम बिजनेस के बारे में भी उतना ही ज्यादा अवेयर है। और जब बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें नंबर्स मैटर करते हैं। अगर आपको डेटा नहीं पता होगा, नंबर्स नहीं पता होगा, तो कभी भी आप किसी भी कैटेगरी का बिजनेस उच्चतम स्तर पे नहीं लेके जा सकते हैं। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और मैं सभी साथियों से ध्यान रिक्वेस्ट करूंगी, ये इस डेटा को ध्यान से सुनिए। इस डेटा को अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना, ये मेरा प्रॉमिस आपके लिए है कि आपकी ये एकलौती कैटेगरी ऐसी है कि जो आपको आने वाले दिनों में अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकती है। अगर मैं ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करूं, ग्लोबल पर्सनल केयर की हमारी ये जो इंडस्ट्री है, जागतिक लेवल पे वो है $500 बिलियन की। इसमें से त्वचा के ऊपर इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स को अलग करूं तो वो है 150 बिलियन का मार्केट। अगर मैं हेयर केयर वाले प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वो है $90 बिलियन का मार्केट। और जो आपके सिर्फ फेस के ऊपर इस्तेमाल होने वाली कैटेगरी है वो है $80 बिलियन का मार्केट। और खुशी की बात तो ये है, ये हर सेगमेंट हर साल 5 से 8% से ग्रो होता है। चलो वो तो ग्लोबल डेटा हो गया। हम तो रहते हैं भारत में, थोड़ा सा इंडिया का डेटा भी देख ले। हमारा भारत का डेटा तो ये कहता है कि हमारा ये जो पूरा इंडिया का पर्सनल केयर मार्केट है, ये है 1.2 लाख करोड़ रुपीस का। और खुशी की बात यह है कि आने वाले 5 से 6 सालों में ये मार्केट दुगना होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आज किसी भी स्ट्रीम में आप पैसे लगाते हो तो 10 से 12 साल का समय लगता है कम से कम उस पैसों को दुगना होने के लिए। पर आपकी एक ऐसी कैटेगरी है कि जो 5 से 6 सालों में ही आपको यहाँ पे डबल ग्रोथ देती है, तो आप समझ सकते हो कि इस कैटेगरी के अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल छुपी हुई है। क्योंकि आज हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्रीमियम और क्लीन प्रोडक्ट हो जो बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे बालों के ऊपर और मेरे चेहरे के ऊपर जो है वो काम कर सके। तो यहाँ पे जब तक आप इस डेटा को नहीं समझोगे, इस कैटेगरी की अहमियत को कभी भी नहीं समझ पाओगे। चलो थोड़ा सा ना एक और समझते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम सारा सेशन करते हैं, फिर भी मन में एक छोटा सा डाउट रहता है, क्या सच में मैम लोग पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं क्या? क्या सच में लोग इतना प्रोडक्ट्स के प्रति सीरियस है क्या? तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। आज यहाँ पे हमारी मीटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी उम्र 30, 40, 50, 60 ऐसी होगी, राइट? ऑन एन एवरेज इसी ग्रुप में ज्यादातर लोग होंगे। अब मैं इन्हीं से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आपका जन्म हुआ था, क्या तब आपके माता पिता ने आपके लिए कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम, कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल किया था क्या? चलो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपका जन्म हुआ था तो आपके माता पिता ने आपके जन्म के टाइम पे कोई भी शैम्पू, कोई भी क्रीम, कोई भी लोशन का इस्तेमाल किया था? नहीं, नहीं, राइट, नो, राइट। पर आज के जनरेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो आज बच्चा जैसे जन्म लेता है, वो आने से पहले उसका पूरा पर्सनल केयर का किट आता है। उसका शैम्पू अलग, उसका हैंड वॉश अलग, उसका फेस वॉश अलग, उसका हेयर वॉश अलग, उसका हर चीज उसके लिए अलग से क्राफ्टेड होके आती है। चलो बच्चों की बात छोड़ दो, मैं आप ही की बात करती हूँ कि बचपन के टाइम पे, आपके जन्म के टाइम पे तो आपने कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, पर आज इस 30, 40, 50 साल की उम्र में बिना क्रीम, बिना लोशन लगाए हम घर से जाना पसंद नहीं करते। यहाँ पे लोग ऐसे भी होंगे कि मैम हम तो कोई प्रोडक्ट नहीं लगाते। आप आपके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते होंगे, पर जो खरीदे हुए प्रोडक्ट है घर वालों ने, उसमें से कुछ प्रोडक्ट तो हम जरूर लगाते हैं। ठंड का मौसम अभी जस्ट गया है। ठंड के मौसम में ऐसा कोई घर नहीं होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर घर में एक बेसिक सी चीज तो आई होगी जिसका नाम है बॉडी लोशन। आज आप किसी भी युवान को ले लीजिए, आज किसी भी जो है कॉलेज गोइंग गर्ल या बॉय को ले लीजिए, उनके बैग में आपको कुछ भी नहीं तो बेसिक से बेसिक फेस वॉश तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये बहुत कम बता रही हूँ, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। कितने लोग यहाँ पे कॉलेज गोइंग बैठे हुए हैं? चलो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि मैम, हाँ मैम ये तो होता ही है। चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, हर किसी के बैग में आपको बेसिक से बेसिक एक चीज तो यहाँ पे मिलती ही मिलती है, दैट इज योर फेस वॉश। और अगर आप पिकनिक पे जाते हो तो आपका बॉडी वॉश अलग आता है, आपका हेयर वॉश अलग आता है, सीरम अलग आता है, क्रीम अलग आती है, हैंड क्रीम अलग है, फेस क्रीम अलग है। तो लोग आज ये चाहते हैं कि मेरी त्वचा और मेरे बाल अच्छे से रहे। और खुशी की बात तो ये है
कि लोगों के पास अगर एक बेहतर प्रोडक्ट आप प्रेज़ेंट करते हो, जो विज़िबल रिज़ल्ट्स भी दे और जो इस्तेमाल करने के लिए भी सेफ हो, तो लोग उसके लिए दुगना-तिगना दाम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब ये मत सोचिए कि मैम लोग सच में प्रोडक्ट खरीदते हैं क्या? सवाल आज ये नहीं है कि लोग सच में प्रोडक्ट खरीदते हैं या नहीं खरीदते। आज सवाल तो ये है कि लोग कौन-सा प्रोडक्ट खरीदते हैं। और इसी के ऊपर आपको बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोग जब प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं ना, वो सिर्फ़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे होते, उसके साथ इमोशंस को अटैच कर देते हैं। आपने भी आपके जीवन में जब पहली बार कोई सीरम, पहली बार कोई फेस वॉश खरीदा होगा, तो मनो-मन आपने सपनों की बुनाई की होगी कि हाँ, ये फेस वॉश लगाने के बाद मेरे चेहरे के ऊपर चमक आने वाली है। ये सीरम लगाने के बाद मेरे प्रॉब्लम सब कम होने वाले हैं। तो लोग सिर्फ़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं, लोग उसके साथ सपनों को, कॉन्फिडेंस को खरीदते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, शादी किसी की भी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, आपने अक्सर देखा होगा फेशियल, मेकअप उसका बजट एक अलग निकल से आता है। क्योंकि उनको पता है कि शादी के दिन अगर मुझे अच्छा दिखना है, तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल मुझे करना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ये सीरियसनेस आज लोगों में ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो चलो हमारे सोने जैसे लोगों के लिए सोना जैसा निखार देने के लिए जो पहला प्रोडक्ट आपके सामने आज प्रेज़ेंट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है, जहाँ पे लग्ज़री साइंस के साथ मिलके आपके चेहरे के ऊपर सोने जैसा निखार देने के लिए मदद करती है। आज के रोज़मर्रा के जीवन में आपने देखा होगा कि रोज़ पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है। रात को हम लेट सो रहे हैं, जल्दी हम उठ रहे हैं, हमारे शेड्यूल का कोई टाइमिंग नहीं है। लाइफ़स्टाइल हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है और इस सब का सबसे पहला असर कहाँ पे हो रहा है? हमारी त्वचा के ऊपर। त्वचा के ऊपर बुढ़ापे के साइन बहुत जल्दी दिख रहे हैं, त्वचा का टेक्सचर खराब हो रहा है, त्वचा के ऊपर कालापन आ चुका है और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को एक अच्छा सॉल्यूशन देने के लिए आपको मदद करेगा 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम। देखो मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगी और जो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट करके रखिए। प्रोडक्ट्स को अगर आप सभी तरीके से समझने जाओगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट को सही तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट एक बेनिफिट। इतना अगर आपने याद रखना शुरू कर दिया, तो आप बहुत जल्दी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। जब हम 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम की बात करते हैं, तो इसका मुख्य काम क्या है? त्वचा के ऊपर ग्लो देना। जो त्वचा के ऊपर ये फ़ील करते हैं कि त्वचा के ऊपर निखार कम हो चुका है, त्वचा के ऊपर का तेज कम हो चुका है, उसी तेज को बढ़ाने के लिए 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आपकी यहाँ मदद करते हैं, जो आपके त्वचा के अंदर आसानी से एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और आपके त्वचा के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। hyaluronic एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर नमी देता है ताकि फाइन लाइन्स कम हो जाएँ। विटामिन सी और नियासिनामाइड त्वचा के काले दाग धब्बों को कम करता है। पेप्टाइड्स आपकी त्वचा के कोलाजन को प्रोड्यूस करता है ताकि त्वचा में रिंकल्स ना आए, फाइन लाइन्स ना आए और त्वचा की जवानी बरकरार रहे। बोटानिकल्स इसके अंदर डाले हुए हैं जो त्वचा को ठंडक भरा, सुकून भरा एहसास देते हैं और साथ ही साथ त्वचा को प्रोटेक्शन देने के लिए भी आपकी यहाँ पे मदद करता है। जैसे ही आप ये सीरम लगाना शुरू करोगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर निखार और ग्लो आ चुका है। त्वचा बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के ऊपर ताज़गी का एहसास अभी भी बरकरार है। त्वचा में हाइड्रेशन प्रोवाइड हो रहा है और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि आपका त्वचा जो आपकी पहली थी वो वापस लौट के आपके पास आ रही है। वही निखार आपके त्वचा के ऊपर बहुत ही अच्छे से मेंटेन है। क्यों हमारा ये सीरम बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स है जो बहुत अच्छे से आम तौर के सीरम के मुकाबले आपके त्वचा में जल्दी समा जाते हैं। त्वचा को हाइड्रेट भी करते हैं, त्वचा को निखार भी दे रहे हैं और त्वचा को एक अच्छा फर्मनेस भी देते हैं। ये बिल्कुल हल्का है, चिपचिपा एहसास तो त्वचा पे बिल्कुल नहीं मिलता और सबसे ज़रूरी बात, ये इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, इस पॉइंट को आप स्टार पॉइंट करके रखिए बिकॉज़ जभी भी आप कोई प्रोडक्ट लोगों को डिस्कस करते हो, उसकी क्वालिटी कितनी भी बेहतर हो, पर अगर वो आपके क्लाइमेट के साथ अगर एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वो प्रोडक्ट त्वचा के ऊपर उतने रिज़ल्ट भी नहीं दे पाएगा। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपके त्वचा के ऊपर आपके प्रोडक्ट जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली होना भी बहुत ज़रूरी है और ये हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा हर एक प्रोडक्ट जो है इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली है। ये एक प्रेस्टीज लेवल फॉर्मुलेशन है, वो भी एक बजट प्राइस में आपको देने के लिए आपको ये प्रोडक्ट मदद करता है। देखो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ना,
सो हम अब तक क्या बोलते आ रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करके देखिए, बहुत शानदार रिज़ल्ट है। ये तो हो गई आम बात। पर अगर हमें भीड़ से थोड़ा-सा अलग होना चाहिए, तो हमारे कम्युनिकेशन के दौरान हमारा शब्द प्रयोग भी अच्छा होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अब आज से हम ये तो बोलेंगे ही कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, पर हमारे प्रोडक्ट अच्छे क्यों हैं, इसका प्रमाण आप कैसे दोगे? तो ये बोलना है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रीडिएंट रिसर्च एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेज़ेंट होता है। जब हम आपको बताते हैं कि त्वचा का बुढ़ापा कम होना, त्वचा के रिंकल्स कम हो जाना, त्वचा के पिगमेंटेशन कम हो जाना, त्वचा के ऊपर निखार आना, ये सारी जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, वो सारी प्रमाणित होके ही आपके सामने प्रेज़ेंट की जाती है एंड हियर इज़ द प्रूफ। आप इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, जभी भी टेक्निकल लोगों से मुलाकात होगी, ये स्लाइड आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भरोसा आपके प्रति और प्रोडक्ट्स के प्रति बढ़ने के लिए आपको ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन की कि इस्तेमाल कैसे करना है। तो सभी साथियों को निवेदन है, देखो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज़ हम एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। सीरम कोई भी हो सीरम कोई भी हो, लगाने का तरीका सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेहरे को अच्छे से धोएँगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। 1 बूँद माथे पे, 1 बूँद इस गाल पे, 1 बूँद इस गाल पे। 2 से 3 बूँदों का इस्तेमाल करना है। हमेशा याद रखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बेहतर होती है, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी एप्लीकेशन के टाइम पे कम लगती है। ये मत सोचिए कि मैम बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो बहुत ज़्यादा लगा देता हूँ, तो ज़्यादा रिज़ल्ट्स आएँगे। नो, इट्स नॉट वर्किंग। अगर आप ज़्यादा अननेसेसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, तो बस आप प्रोडक्ट को वेस्ट कर रहे हो, इसके अलावा आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को सही क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिए, राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए ताकि उसके बेनिफिट्स आप ले सको। सो ओनली 2 टू 3 ड्रॉप्स, 1 ड्रॉप आपके माथे पे, 1 ड्रॉप आपके इस गाल पे और 1 ड्रॉप आपकी इस गाल पे। 3 बूंदें हो गई। अब उंगली की सहायता से ही उस सीरम के ड्रॉप्स को आपको गोल-गोल घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज करना है। सो टिप नंबर 2 हमेशा याद रखिए, चेहरे के ऊपर जब भी आप मसाज करते हो, तो हथेली का इस्तेमाल करना नहीं है। हमेशा उँगली की सहायता मतलब टिप ऑफ द फिंगर इसी की सहायता से मसाज करना है, ताकि इक्वल प्रेशर लगता है, ना ज़्यादा, ना कम। और उसके बाद मसाज की डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर जाना है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आना है। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? त्वचा लटकने लग जाएगी, रिंकल्स, फाइन लाइन्स ज़्यादा आएँगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। और जैसे आप सीरम लगाते हो, सीरम के तुरंत बाद जो है, आपको यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाना है। सीरम के तुरंत बाद आपको यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मॉइस्चराइज़र जब आप लगाते हो, अगर दिन के समय आप ये सीरम को इस्तेमाल करोगे, तो सनस्क्रीन लगाना भी अनिवार्य है। रात के समय लगाते हो, तो आप यहाँ पे सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबल हो उस टाइम के अनुसार आप इसको लगा सकते हो। पर मेरा अगर सजेशन आप पूछोगे, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको नाइट टाइम में लगाइए। रात के समय सोते समय, ताकि रात भर ये आपके त्वचा के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा और सुबह आपके इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हर स्किन टाइप में आप रिकमेंड कर सकते हो। पुरुष साथी, महिला साथी दोनों लगा सकते हो। ऑन एन एवरेज 18 से 20 साल की उम्र के बाद आप ये सीरम किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ दूसरा जो प्रोडक्ट हमारे पास है, वो है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइज़र। एक तो हमने देखा सीरम, गोल्ड बेस, अब ये है हमारा गोल्ड मॉइस्चराइज़र। देखो मॉइस्चराइज़र त्वचा के लिए क्यों ज़रूरी होता है? बहुत एक सिंपल सा सेंटेंस है, जो आपको याद रखना है। मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत त्वचा को इसलिए होती है कि जितना त्वचा में रूखा-सूखापन बढ़ेगा, जितनी त्वचा ड्राई रहेगी, उतना त्वचा में बुढ़ापा भी आएगा। त्वचा बूढ़ी बहुत जल्दी होगी। मैं आपके बुढ़ापे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं त्वचा के बुढ़ापे की बात कर रही हूँ। बुढ़ापा त्वचा का क्या होता है कि रिंकल्स आना, फाइन लाइन्स आना, ग्लो खत्म हो जाना, त्वचा के ऊपर बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाना। तो ये जो साइन्स है, ये अगर आपको कंट्रोल करने हैं, तो त्वचा को रोज़ाना मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। पर हम मॉइस्चराइज़र कब लगाते हैं? सिर्फ़ ठंड के मौसम में, क्योंकि ठंड के मौसम में जो त्वचा में रूखा-सूखापन आता है, वो हम फ़ील कर पाते हैं। पर सही मायने में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत
त्वचा को हर दिन, हर समय, हर सीज़न होती है। अब जैसे गर्मी का सीज़न आया है, अगर आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, जैसे ही गर्मी आएगी, आपके नाखून के आजू-बाजू की जो त्वचा है ना, वो निकलना शुरू कर देती है। त्वचा के ऊपर एक बार थोड़ा 2-3 बार नाखून से घिसाई करना, सफ़ेद-सफ़ेद त्वचा दिखनी शुरू हो जाएगी। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि त्वचा डिहाइड्रेट हो रही है। त्वचा में आज नमी की सख्त ज़रूरत, त्वचा को मॉइस्चर चाहिए। इसलिए सीज़न कोई भी हो, मॉइस्चराइज़ेशन कभी भी छोड़ना नहीं होता है ताकि त्वचा की हेल्थ को आप बनाए रखो। और उसी के लिए आपकी मदद करेगा ये हमारा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइज़र। इसके अंदर है 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जो आपकी त्वचा के अंदर बहुत जल्दी से समा जाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा के ऊपर और त्वचा के अंदर तक नमी देने का काम करता है, हाइड्रेशन देने का काम करता है। अश्वगंधा एंड बोटानिकल्स मिलके त्वचा के ऊपर जो आपको भारीपन महसूस होता है, उसको कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, वो आपके त्वचा को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। जैसे ही आप ये मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू करोगे, तुरंत आप देखोगे त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, त्वचा के ऊपर एक सोने जैसा निखार आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा का टेक्सचर, मतलब त्वचा को बार-बार आपको हाथ लगाने का मन करेगा, क्योंकि त्वचा बिल्कुल स्मूथ एंड सॉफ्ट हो चुकी होगी। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के अंदर एक बहुत ही अच्छी इलास्टिसिटी आ चुकी है। जैसे बच्चों को हम बार-बार उनकी त्वचा को ऐसे खींचते हैं ना, गाल को खींचते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है हमें। क्या आपने कभी भी आपके गाल को खींचने की कोशिश की है? बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत साल हो जाते हैं कि हम त्वचा को अच्छे से निखरते भी नहीं है, देखते भी नहीं कि मेरी त्वचा है कैसी, क्योंकि वो बिल्कुल बेजान सी हो चुकी होती है। तो बेजान से त्वचा में जान डालने का काम करता है, ये हमारा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइज़र। क्यों हमारा ये मॉइस्चराइज़र बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स है। हाइलुरोनिक एसिड है, जो त्वचा को हाइड्रेट भी करता है, बुढ़ापे से बचाता है, त्वचा को रिपेयर करने का भी काम करता है। ये बिल्कुल लाइट वेट है और रोज़ाना त्वचा के क्लाइमेट के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, ठंड हो या बारिश हो, हर दिन आप इस मॉइस्चराइज़र को लगा सकते हो। रोज़ाना आपकी त्वचा के ऊपर सोने जैसा निखार बनाए रखने के लिए एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, और परचेज़ करते समय में भी बजट के ऊपर लोड नहीं आएगा। उस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने आपके सामने प्रेज़ेंट किया, जिसका नाम है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइज़र। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो अब तक आपको पता चल गया होगा, हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रीडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेज़ेंट होता है, एंड हियर इज़ द प्रूफ। तो जो-जो बेनिफिट्स की हम आपको बात करते हैं, दैट इज़ ग्लो, रिंकल्स का कम हो जाना, हाइड्रेशन मिलना, त्वचा को प्रोटेक्शन मिलना, हर एक चीज़ प्रमाणित होके ही आपके सामने यहाँ पे प्रेज़ेंट होती है। इस क्वालिटी का प्रोडक्ट, इस क्वालिटी के इंग्रीडिएंट हमने आपको यहाँ पे प्रेज़ेंट किए हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन की। ऑलवेज़ रिमेंबर, जो भी कंटेंट आप चेहरे के ऊपर लगाओगे, जो मानो जेल के फॉर्म में है, क्रीम के फॉर्म में है, चेहरे के ऊपर जब आप लगाते हो, स्नीज़ के कैटेगरी का प्रोडक्ट, तो उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए मटर दाने जितनी, पी साइज़ क्वांटिटी। ना ज़्यादा ना कम, मटर दाने जितनी ही क्वांटिटी लीजिए। अगेन, उँगलियों की सहायता से ही उसका फैलाव ऐसे-ऐसे त्वचा के ऊपर कीजिए, एंड उँगलियों की सहायता से ही गोल-गोल घुमाते हुए ऊपरी दिशा में मसाज करना है। मसाज करना है, घिसना नहीं है। मसाज इसलिए करते हैं, सबसे पहली बात तो वो प्रोडक्ट का फैलाव त्वचा के ऊपर सही से हो, और दूसरी बात, वो जब आप फैलाते हो, तो वो प्रेशर के साथ-साथ वो आपकी त्वचा में एब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र फेस के ऊपर जब आप लगाते हो, स्नीज़ की कैटेगरी का, तो उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए मटर दाने जितनी। मसाज के टाइम पे एप्लीकेशन की डायरेक्शन होगी ऊपरी दिशा में, नीचे से ऊपर जाना है, और उँगली की सहायता से ही गोल-गोल घुमाते हुए त्वचा के ऊपर उसका एप्लीकेशन करना है। कभी भी हथेली का इस्तेमाल त्वचा के ऊपर करना नहीं है, अदरवाइज़ आप त्वचा के टेक्सचर को खराब करोगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी खराब करोगे। दिन के समय में जब आप ये मॉइस्चराइज़र लगाओगे, तो इसके तुरंत बाद आपको सनस्क्रीन लगाना भी अनिवार्य है, ये आप ध्यान रख सकते हो। 18 से 20 साल के बाद आप जनरली इसको रिकमेंड कर सकते हो। हर स्किन टाइप में आप लीजिए, पुरुष साथी, महिला साथी दोनों इसको लगा सकते हैं। थर्ड जो प्रोडक्ट है, अगेन मॉइस्चराइज़र कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जिसका नाम है हियालुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र। देखो, हियालुरोनिक एसिड है ना, इसको बोला जाता है कि
इस प्रोडक्ट को, इस कंटेंट को आप किसी में भी डालो, चाहे सीरम में डालो, चाहे लोशन में डालो, इसका काम एक ही है, त्वचा को मॉइस्चर करना, त्वचा को हाइड्रेशन देना। जैसे मैंने आपको कहा, जितनी त्वचा ड्राई रहेगी, जितना त्वचा में रूखा-सूखापन रहेगा, उतना त्वचा के अंदर ग्लो भी कम रहेगा। त्वचा लाल हो जाएगी, त्वचा में खिंचाव आ जाएगा और त्वचा में बुढ़ापे के साइन बहुत जल्दी आ जाएँगे। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र में दूसरा ऑप्शन आपके पास है, दैट इज़ hyaluronic acid मॉइस्चराइज़र। इसके अंदर है मल्टी मॉलिक्यूलर hyaluronic acid, जिसकी वजह से ये आपकी त्वचा के ऊपरी परत के ऊपर तो काम करता ही करता है, पर साथ ही साथ त्वचा के अंदर तक जाके भी हाइड्रेशन देता है। नियासिनामाइड एंड पैंथेनॉल आपके त्वचा के बैरियर को मजबूती देते हैं ताकि त्वचा डैमेज ना हो। सेरामाइड्स इसके अंदर है जो त्वचा के अंदर जो है आपके पानी को लॉक करके रखता है ताकि बार-बार त्वचा रूखी-सूखी ना पड़े। दिन भर त्वचा में मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के लिए सेरामाइड्स आपकी यहाँ मदद करते हैं। एलोवेरा और ग्रीन टी दोनों मिलके त्वचा को प्रोटेक्शन के साथ-साथ एक सुकून भरा एहसास भी देते हैं। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे ना, त्वचा के ऊपर एक अच्छा ग्लो आप पाओगे। लगातार इस्तेमाल करते रहो और 4 हफ्तों के बाद आप देखो कि जो त्वचा हमारी लाल हो जाती थी, उसका रेडनेस अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, डलनेस हमारा कम हो रहा है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि हमारी ताज़ी-तवी, नवी-नवेली त्वचा जो है आपको वापस लौट के आपके पास आ जाती है, सिर्फ़ एक प्रोडक्ट ऐड करने के बाद जिसका नाम है hyaluronic acid मॉइस्चराइज़र। ये इतना बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जो बहुत अच्छे से त्वचा को हाइड्रेशन तो दे ही रहा है, पर साथ ही साथ ये आपकी त्वचा को बहुत अच्छे से रिपेयर भी करता है अगर कोई शिकायत है तो। इसी के साथ-साथ ये बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल हल्का है। मेकअप करने से पहले भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपका मेकअप भी सही तरीके से सेट होने के लिए आपकी मदद करता है। तो यहाँ पे जितनी भी ब्यूटी क्वीन्स बैठी है हमारी और जो पुरुष साथी भी मेकअप करते हैं, मेकअप इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, आपको पता होगा कि स्किन प्रिपरेशन करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जब हम मेकअप एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेकअप भी तभी अच्छे से निखर के आएगा जब आपका त्वचा जो है वो अच्छी हो। तो यहाँ पे उसी के लिए ये मॉइस्चराइज़र आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगा। सारे स्किन टाइप के लिए आप ये रिकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। जनरली आप 16 से 18 साल के बाद आप इसको जनरली रिकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे hyaluronic एसिड मॉइस्चराइज़र का हर एक कंटेंट क्या है, इंग्रीडिएंट जो है वो रिसर्च बेस है और वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेज़ेंट होता है एंड हियर इज़ द प्रूफ कि जब-जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो बिना रिसर्च, बिना उसके ऊपर तसल्ली के कोई भी चीज़ आपके सामने प्रेज़ेंट नहीं की जाती। तो ज़रूर आप टेक्निकल पर्सन से जब आप मीटअप करोगे, कोई भी टेक्निकल सवाल आता है, इस स्लाइड को आप ज़रूर उनके सामने प्रेज़ेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इट इज सेम एज 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर। जैसे हमने पहला वाला प्रोडक्ट लगाया ठीक वैसे ही ये लगाना है। जैसे मैंने आपको कहा कि चेहरे के ऊपर जब भी कोई मॉइस्चराइजर लगाओगे उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, पी साइज मटर के दाने जितनी। इसके बाद जब भी एप्लीकेशन लगाओगे तो उंगलियों की सहायता से ही अप्लाई करना है प्रोडक्ट। मसाज की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपरी डायरेक्शन में। दिन में 2 बार ही आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र जब आप चेहरे पे लगाते हो, तो दिन में 2 बार कम से कम लगाना है। एक सुबह जब आप नहाने के बाद स्किन केयर करोगे और दूसरा सोने से पहले, ताकि दिन भर आप अच्छे से 24/7 आपके चेहरे के मॉइस्चर को मेंटेन कर सको। और इसके बाद दिन के समय जब आप लगाते हो, तो एसपीएफ लगाना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे कहा जाता है कि hyaluronic एसिड को हाइड्रेशन का बैंक अकाउंट कहा जाता है। कि जब आप hyaluronic एसिड मॉइस्चराइज़र त्वचा पे लगाना शुरू करोगे, त्वचा में कभी भी नमी की कमी का एहसास कभी नहीं होने वाला। तो इस लेवल की आपको क्वालिटी और बेनिफिट्स ये प्रोडक्ट आपको देता है। अब जो हमारे पास रेंज है ना, अगेन मॉइस्चराइज़र कैटेगरी की ही रेंज है, पर अभी हमने जो 2 मॉइस्चराइज़र देखे, वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र थे। अब जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। देखो मैंने प्रोडक्ट्स तो आपको बहुत सारे बता दिए, पर ऐसा हो जाता है कि मैम अभी भी हमें और ऑप्शंस चाहिए। तो ऑप्शन की लिस्ट आपके लिए खुला है और उसमें पहला ऑप्शन आता है एलो कुकुम्बर जेल। जनरली ऐसे होता है कि जिनकी त्वचा के ऊपर बहुत चिपचिपाहट होती है, बहुत ज़्यादा पसीना जिनको फ़ील होता है, त्वचा बहुत ऑयली है, उन लोगों के लिए अधिकतम जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो है ना वो रिकमेंड किए जाते हैं। एलो कुकुम्बर जेल की जब हम बात करते हैं तो आप सभी साथियों को पता है जैसे कि गर्मी का सीज़न चालू होता है और हम मॉइस्चराइज़र लगाना बंद करते हैं।
पर जैसे मैंने आपको कहा कि मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत तो हर दिन है, हर सीज़न है, हर समय है। तो हम गर्मी के सीज़न में कौन-सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, तो वो होंगे जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मैम त्वचा में जलन बहुत होती है, त्वचा हमारी लाल हो जाती है और त्वचा में गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा है और उसी वजह से त्वचा में कभी-कभी सूजन भी आ जाती है। ये कोई शिकायत है, तो आप इस्तेमाल करोगे एलो कुकुम्बर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। एलोवेरा इसके अंदर है, कुकुम्बर इसके अंदर है, इसके अंदर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और साथ ही साथ खीरे के अंदर, कुकुम्बर के अंदर आपको मिलता है विटामिन के, जो त्वचा के पफीनेस को, जो फुली-फुली त्वचा लगती है, उसको कम करने के लिए मदद करता है। hyaluronic एसिड इसके अंदर है, जो बहुत अच्छे से आपके त्वचा के अंदर पानी को लॉक करके रखता है। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट को लगाते हो ना, इमीडिएटली तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक ठंडक और ताज़गी भरा एहसास आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा का जो रेडनेस है, जो त्वचा एकदम लाल हो जाती थी, त्वचा एकदम सूज जाती थी, वो अब धीरे-धीरे कम हो रही है। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा का स्किन टोन बिल्कुल बैलेंस आउट हो चुका है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा के साथ-साथ कुकुम्बर है। तो ये दोनों मिलके त्वचा के अंदर बहुत अच्छा हाइड्रेशन देने का काम करते हैं। ये बिल्कुल लाइट वेट है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल भी नहीं देता और इवन जिनको भी त्वचा के अंदर जलन बहुत होती है, उनके लिए कूलिंग मास्क की तरह भी काम करता है। सारी स्किन टाइप में रिकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो अभी तक आपको पता चल गया है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रीडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेज़ेंट होता है एंड हियर इज़ द प्रूफ कि जो-जो फ़ायदे हम आपको बताते हैं, वो सारी रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेज़ेंट होती है। जब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, इट इज़ सेम। चेहरे के ऊपर आप जब भी कोई प्रोडक्ट लगाओगे, प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी होगी? मटर दाने जितनी, पी साइज़ क्वांटिटी। मसाज की डायरेक्शन फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से लेके ऊपरी डायरेक्शन में। उंगली की सहायता से ही हमें इसको अप्लाई करना है। दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। दिन के समय इस्तेमाल करोगे, तो मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे आपको याद रखने की और एक चीज़ है, जो आपको याद रखनी है। देखो, आपने देखा होगा एलो कुकुम्बर जेल, हमारा एलो बीटरूट जेल, एलो टर्मरिक जेल, ये सारे जेल किस कंटेनर में आते हैं? बॉटल के कंटेनर में आते हैं। सबने देखा होगा बड़े-बड़े कंटेनर है। तो जब कोई भी मॉइस्चराइज़र बड़े कंटेनर में आता है, उसका मतलब क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को सिर्फ़ चेहरे पे नहीं लगाना होता है। उस प्रोडक्ट को आपको पूरे शरीर के ऊपर लगाना होता है। क्यों लगाना है शरीर के ऊपर? बिकॉज़ फर्स्ट रीज़न इज़ स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। त्वचा हमारे शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन है। मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत किसको होती है? त्वचा को होती है। तो सिर्फ़ फेस की त्वचा को थोड़ी ना सिर्फ़ मॉइस्चराइज़र लगाना है। हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर, पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, एड़ी हो गया, हर जगह जैसे बोला जाता है, पानी से हम नहाते हैं ना पहले, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र से भी त्वचा को नहलाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ताकि त्वचा का हाइड्रेशन बनाए रखे। तो उसके लिए आपको ये मदद करेंगे। सो ऑलवेज़ रिमेंबर एलो की कोई भी कैटेगरी प्रोडक्ट है, आप उसको सर से लेके पाँव तक हर जगह लगा सकते हो। नेक्स्ट इसी के कैटेगरी का नेक्स्ट है एलो बीटरूट जेल। पहला था एलो कुकुम्बर, अब है एलो बीटरूट। बहुत सिंपल सी कहानी है देखो। जैसे मैंने आपको कहा एलो कुकुम्बर के एलो बीटरूट के टाइम पे आप क्या करोगे? जिनको भी त्वचा में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आप इसको स्टार पॉइंट करके रखिए बिकॉज़ कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैम इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हम याद कैसे रखें? तो एलो बीटरूट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिए जिनको पिगमेंटेशन है, जिनके त्वचा के ऊपर कालापन बहुत है और निखार कम हो चुका है। ये अगर प्रॉब्लम फेस करते हो तो उस प्रॉब्लम के लिए आप एलो बीटरूट जेल यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो। एलोवेरा इसके अंदर है जो त्वचा को रिपेयर करता है, सुकून भरा एहसास देता है। बीटरूट इसके अंदर है जो आपके त्वचा के ऊपर निखार देता है, त्वचा को प्रोटेक्शन देता है। हाइमैजिक 4D hyaluronic एसिड है जो त्वचा के अंदर हाइड्रेशन देने का काम करेगा। बट इसके अंदर खास इंग्रेडिएंट है विटामिन सी और नियासिनामाइड। ये दोनों मिलके त्वचा के दाग धब्बों को कम करेंगे, त्वचा के ऊपर निखार बनाए रखेंगे। विटामिन बी 5, विटामिन ई दोनों मिलके त्वचा को प्रोटेक्शन करते हैं, इसीलिए खास करके पिगमेंटेशन, डलनेस और त्वचा के ऊपर कालापन बहुत ज्यादा है, उस केसेस में जो मॉइस्चराइजर आप रेकमेंड करोगे दैट विल बी एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। जैसे आप इसको लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर ताजगी भरा एहसास आ चुका है।
4 हफ्तों के बाद आपका ग्लो जो है वापस लौट के आता है और 8 हफ्तों के बाद आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी मतलब त्वचा को एक अच्छा लिफ्ट मिल जाता है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि त्वचा को हाइड्रेशन के साथ-साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा है। इसके अंदर जितने भी सामग्री डाली हुई है वो क्लिनिकली टेस्टेड है। ये बिल्कुल हल्का है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल भी नहीं देता और इवन इसको प्राइमर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। ताकि मेकअप करने से पहले त्वचा को जो बेस चाहिए है, जो प्राइमर है, वो प्राइमर की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सारे स्किन टाइप में आप इसको रिकमेंड कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और बहुत अच्छे से आपके लिए ये काम करेगा। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट रिसर्च बेस है एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है एंड हियर इज द प्रूफ। जितनी भी बातें हमने आपको बताई, जितने भी फायदे हमने आपको बताए, वो सारी प्रमाणित होके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे, सेम जैसे हमने एलो कुकुम्बर लगाया, ठीक वैसे ही एलो बीटरूट लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सर से लेके पांव तक हर जगह इसको लगा सकते हो। चेहरे पे लगाओगे तो मटर दाने जितनी क्वांटिटी लगाइए। मसाज की डायरेक्शन डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगी और उंगली की सहायता से ही प्रोडक्ट लगाना है। दिन में 2 बार ही लगाना है। दिन में जब आप मॉइस्चराइजर लगाओगे तो उसके बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी होना जरूरी है। तो त्वचा के ऊपर हाइड्रेशन और साथ ही साथ निखार देने के लिए आपको एलो बीटरूट जेल मदद करता है। तीसरा जो है सेम कैटेगरी प्रोडक्ट एलो टर्मरिक है। एलोवेरा का बेस है, टर्मरिक ऐड किया हुआ है। अब हमने ऐसे क्यों किया? आपने बहुत सारे लोगों में शिकायत सुनी होगी कि मैम जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा में इरिटेशन होती है, त्वचा में जख्म हो जाती है, त्वचा में एक्ने की शिकायत बहुत है, हम त्वचा से बहुत परेशान हैं। ये अगर शिकायत है तो उनके लिए आप देख दोगे एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर। एलोवेरा इसके अंदर है जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ विटामिन भी मिलते हैं। पर जो खास सामग्री इसके अंदर है वो है हल्दी। हल्दी से हमें मिलता है करक्यूमिन, जिसको हल्दी का अर्क भी कहा जाता है और इसका काम बहुत जरूरी है। त्वचा के ऊपर जो सूजन आती है उसको कम करना, त्वचा पे जो एक्ने की प्रॉब्लम है उसको कम करना और त्वचा के इन्फेक्शन को कम करना। तो बहुत सिंपल है, तीनों चीजों को मैं कैटेगराइज करती हूँ। एलो कुकुम्बर त्वचा को ठंडक देगा, एलो बीटरूट पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम में मदद करेगा और एलो टर्मरिक त्वचा के प्रॉब्लम्स को जैसे कि एक्ने है उसको मैनेज करने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है जो त्वचा को हाइड्रेशन देगा और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप इस प्रोडक्ट को लगाते हो ना, इमीडिएटली तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन आ चुका है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि ब्रेकआउट्स कम हो रहा है और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा के ऊपर निखार वापिस लौट के आ रहा है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन के साथ साथ त्वचा को हील करने की भी ताकत है। कोई भी जख्म है, एक्ने है, पिंपल्स है, उसको रिपेयर करने का ये काम करता है। बिल्कुल लाइट वेट है, जल्दी से त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छे से त्वचा को रिपेयर करने के लिए ऑन द स्पॉट काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है एंड हियर इज द प्रूफ। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इट इज सेम एज एलो बीटरूट। पहले तो सर से लेके पांव तक लगाना है। चेहरे पे लगाते हो तो मटर के दाने जितनी ही क्वांटिटी हमें लगानी है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये खास करके किन लोगों को रेकमेंड करोगे? धूप की वजह से जिनकी त्वचा डैमेज हुई है, जिनको एक्ने की शिकायत है और जिनको सेंसिटिविटी इश्यूज है, मतलब त्वचा जिनकी सेंसिटिव होती है, उन लोगों के लिए खास करके ये काम करेगा। बाकी केसेस में दे सकते हो बट खास करके इस प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए ये प्रोडक्ट आपके बेहतर वे में मदद करता है। नेचर का ये एक तोहफा माना जाता है जो त्वचा के प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने के लिए रोजाना आपकी मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि हर प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद आखिरी में जो प्रोडक्ट आपको लगाना है दैट इज योर एसपीएफ सनस्क्रीन जेल। अगेन हमारे पास ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है। जब हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, सनस्क्रीन आपकी त्वचा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर देती है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप धूप में जाते हो या धूप हमारे घर पे आती है तो ये जो सूरज की किरणें होती है ये आपके त्वचा को डैमेज कर सकती है। लोगों को सनबर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, रिंकल्स हो जाते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए कोई भी स्किन टाइप हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो,
हर स्किन टाइप में जो आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर मदद करेगा, दैट इज आर सनस्क्रीन जेल। खुशी की बात यह है, हमारा सनस्क्रीन जेल फॉर्म में है, आप इसको स्टार पॉइंट करके रखिए। सनस्क्रीन जेल में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रीम में होता है तो बहुत चिपचिपाहट और भारीपन देता है चेहरे पे, पर जेल के अंदर होने के कारण ये आपके त्वचा के अंदर बहुत जल्दी से समा जाता है। जिंक ऑक्साइड इसके अंदर है, टिटेनियम डाइऑक्साइड इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर जो भी यूवी रेडिएशन आते हैं उसको फिल्टर आउट करता है ताकि त्वचा डैमेज ना हो। विटामिन सी और ई इसके अंदर है, जो त्वचा को प्रोटेक्शन देते हैं। हाइलोरोनिक एसिड त्वचा को हाइड्रेशन देगा। नियासिनामाइड त्वचा के बैरियर को मजबूती देता है। और एलोवेरा और ग्रीन टी मिलकर त्वचा को एक सुकून भरा एहसास देते हैं, त्वचा को रिपेयर करते हैं। जैसे आप इस सनस्क्रीन जेल को लगाओगे, इमीडिएटली तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर चिपचिपाहट जो है वो अब कम हो चुकी है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे त्वचा की टैनिंग भी अब कम हो चुकी है, दाग धब्बे भी कम हो चुके हैं। और 8 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि जवानी जैसी त्वचा वापस लौट के आपके पास में आ रही है। हमारे सनस्क्रीन बेहतर क्यों है? सबसे पहला फैक्टर, इसके अंदर एसपीएफ कितना है, मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50+, जिसकी वजह से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। और पीए प्लस 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 है, 4 बार प्लस है, मतलब क्या है कि कोई भी रेडिएशन जो आपके त्वचा को डैमेज करता है, जो सूरज की किरणों से आता है, उसके अगेंस्ट त्वचा को प्रोटेक्शन देने के लिए, बचाव करने के लिए ये आपकी हर तरीके से आपकी मदद करता है। ये बिल्कुल लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंट है। और सबसे जरूरी बात, जो लोग यहाँ पे सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं उनको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि चेहरे के ऊपर कोई भी एक व्हाइट लेयर ये छोड़ता नहीं है। अक्सर ये होता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद चेहरा अधिक सफेद दिखता है, और जितना वो सफेद दिखता है उतना ही वो थोड़ी देर में काला पड़ जाता है। तो ये दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। सबसे जरूरी मुद्दा, आप इसको नोट कीजिए, स्टार करके रखिए, ये डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है। इस वजह से बेझिझक आप हर स्किन टाइप में इसको रेकमेंड कर सकते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो सीरम हो, वो सारे रिसर्च एंड वैलिडेशन के बाद ही आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। एंड हियर इज द प्रूफ। तो यहाँ पे इस चीज को, इस पॉइंट को जरूर लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए ताकि आत्मविश्वास बढ़ने के लिए आपको सहायता मिले। अब बात करेंगे एप्लीकेशन की, और ये बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बिकॉज इसी को समझना बहुत जरूरी है इसमें। सनस्क्रीन अक्सर हम क्या करते हैं, दिन में एक बार लगा के भूल जाते हैं। पर देखो, धूप हमारी इतनी तपती होती है, पोल्यूशन मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो दिन भर आपको सहायता कर सके। और अगर वो दिन भर सहायता कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया हुआ है। पर जब हम बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सेफ है, इसीलिए हमने इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो हमारे सनस्क्रीन को आपको दिन में हर 2 घंटे के बाद लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बात करती हूँ। मैं सुबह आज उठी हूँ 5 बजे, मैंने सुबह नहाई धोई, मेरा स्किन केयर किया, उजाला हुआ भी नहीं था, पर फिर भी मैंने सनस्क्रीन लगा के बैठ गई, क्योंकि मुझे भी स्क्रीन के सामने बैठना है, लैपटॉप के सामने बैठना है। तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो भी मेरी त्वचा को डैमेज कर सकती है। इसलिए मैं जब यहाँ पे 6 बजे रेडी हुई, तो 6 बजे मैंने मेरा जो है सनस्क्रीन जेल चेहरे पे लगा के मेरा स्किन केयर रूटीन कंप्लीट कर दिया। अब मैं जब मीटिंग करके उठूंगी तब तक 8 बज जाएंगे। अब मुझे 2 घंटे के बाद वापिस 8 बजे सनस्क्रीन लगाना है। फिर मैं लगाऊंगी 10 बजे, फिर मैं लगाऊंगी 12 बजे, फिर मैं लगाऊंगी 2 बजे, और फिर मैं लगाऊंगी 4 बजे। आई नो, मुझे पता है कि आप दिन में पहली बार तो सही टाइम पे लगा दोगे, दूसरी बार भी सही टाइम पे लगाओगे, तो तीसरी बार, चौथी बार जब आप लगाओगे ना, तब आप भूल जाओगे, हो सकता है ये। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर 2 घंटे के बाद, पर एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के बाद तो आप इसको कंटिन्यूस लगाना शुरू कीजिए। जब आप लगाना शुरू करोगे तो तब तक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर जब आप रूटीन में आ जाओगे तो इजी हो जाएगा। अब ऐसे क्यों लगाना है? क्योंकि आपने देखा होगा, जब सूरज भगवान आते हैं तो पहले तो सौम्य रूप में आते हैं, धीरे 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 धूप तेज हो जाती है और फिर वो ठंडी पड़ जाती है। तो ये जब धूप धूप की इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो आपको एप्लीकेशन की फ्रीक्वेंसी भी सनस्क्रीन की बढ़ानी होती है ताकि दिन भर आप आपके त्वचा को प्रोटेक्शन दे सको।
हमारे दिमाग को नहीं समझाना है हमें कि मैंने सनस्क्रीन लगानी है। हमारी त्वचा को वो प्रोटेक्शन हमें देना है, इसलिए हमेशा याद रखिए सनस्क्रीन हर 2-2 घंटे में लगाना ज़रूरी है। अब जब आप सुबह उठोगे, दिन की शुरुआत करोगे एसपीएफ सनस्क्रीन जेल के बाद, पर जब 2 घंटे के बाद वापस रीअप्लाई करना है, तो उसके लिए इस्तेमाल करोगे सनस्क्रीन स्टिक। ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, सनस्क्रीन जेल और सनस्क्रीन स्टिक। इसके फॉर्मूलेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो, इसका फॉर्मूलेशन सेम है, कोई कंटेंट में वेरिएशन नहीं है। बस वो जेल फॉर्म में है और उसी जेल को जमा के एक स्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे क्यों किया? ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने जब बात की कि रीएप्लीकेशन, मैंने तो थोड़ा बहुत टचअप किया है, जब आप बाहर जाओगे तो मेकअप करके जाओगे, तो मेकअप करने के बाद क्या आप सनस्क्रीन लगा पाओगे क्या? नहीं लगा सकते क्योंकि आपने मेकअप किया हुआ है और फिर आप उंगली की सहायता से अगर आप सनस्क्रीन लगाना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा? सब मेकअप खराब हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। तो ये तो गलती हम नहीं कर सकते। तो ये जो रीएप्लीकेशन है, ये आसान हो जाए और आपकी त्वचा के ऊपर वो प्रोटेक्शन मिल जाए, इसके लिए स्टिक काम करती है। ये स्टिक बहुत पोर्टेबल है, रीएप्लीकेशन फ्रेंडली है, मेकअप के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो। चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं देती और सफेद लेयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं देती। जब आप इसको लगाओगे ना, तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपने चेहरे पे कुछ लगाया है क्या। मैम चेहरे को धोना है क्या? कोई जरूरत नहीं है। एक टिश्यू पेपर लीजिए, हल्का सा ऐसे जो भी पसीना आया हुआ है, उसको हल्का हल्का ऐसे पोंछ दीजिए, दैट्स इट। आपको चेहरा धोने की जरूरत नहीं है जब आप स्टिक का इस्तेमाल करते हो, रीएप्लीकेशन करते हो। इसीलिए तो इसको रीएप्लीकेशन फ्रेंडली को कहा जाता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल, आप बस स्टैंड पे खड़े हो या ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हो, आपको पता है कि मेरा भी सनस्क्रीन लगाने का टाइम हो चुका है, तो मैंने स्टिक निकाली और मैंने बस ऐसे चेहरे के ऊपर ग्लाइड कर दी, फैला दी, दैट्स इट। कोई मसाज नहीं, कोई घिसाई नहीं, कुछ भी नहीं। रोल ऑन निकाला और चेहरे के ऊपर बस ऐसे 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 फैला दिया, दैट्स इट। इतना ही हमें करना है। ऐसे ऐसे घिसना भी नहीं है। ऊपर से नीचे आ रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो, एक ही स्ट्रोक में अप्लाई करना है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेजेंट होता है, एंड हियर इज द प्रूफ। एप्लीकेशन आई गेस सबको समझ में आ चुका होगा, बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। सुबह मैं उठी हूँ, मैंने लगाया सनस्क्रीन जेल, रीअप्लाई करना है, मैंने निकाली स्टिक और मेरे चेहरे के ऊपर बस फैला दी, दैट्स इट। पर हमेशा याद रखिए, जो जो एरिया बॉडी का धूप में एक्सपोज होता है, जैसे कि आपका हाथ है, पाव है, आपके पूरे हाथ है, हर जगह पे त्वचा पे सनस्क्रीन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवल फ्रेंडली ये प्रोडक्ट है, टचअप के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से त्वचा के ऊपर सन प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा सनस्क्रीन जेल प्लस सनस्क्रीन स्टिक, ये दोनों प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, एंड द वेरी डिमांडिंग प्रोडक्ट मैं बोलूंगी, सबसे लोगों का चहीता प्रोडक्ट है। जैसे हम ये प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, लोगों के सबके कैमरास टर्न ऑन हो जाते हैं। सब लोग बिल्कुल गौर से सुनते हैं क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि मैम, बहुत बार ऐसा चाहता है कि त्वचा में तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पर बालों में कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आपके बालों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आपकी मदद करेगा हेयर ग्रोथ सीरम। जैसे इसका काम है ना, वैसे ये काम भी करता है। आज आपने देखा होगा कि लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है, पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, डाइटरी चेंजेस इतने ज्यादा है, और इसका सबका असर सबसे पहले हो रहा है हमारे बालों के ऊपर। बाल पतले हो रहे हैं, बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं, बालों में डैंड्रफ हो रहा है, बाल नए से उग नहीं रहे हैं, बालों की शाइन कम हो चुकी है। कोई भी दिक्कत हो बालों के प्रॉब्लम्स को, उसको मैनेज करने के लिए जो आपको मदद करेगा, दैट इज योर हेयर ग्रोथ सिरप। इसके अंदर है बायोटिन, जो कि बालों को मजबूती देता है, बालों को वापस उगाने के लिए मजबूर कर देता है। पेप्टाइड्स इसके अंदर है जो केराटिन को बूस्ट करता है, बालों के वॉल्यूम को बढ़ाता है, जो दुबले पतले से बाल थे उनको मोटा करने के लिए मदद करता है। भृंगराज इसके अंदर है जो बालों के जड़ों को मजबूती देता है ताकि उगने में कोई भी दिक्कत ना आए। कैफीन एंड रेडेंसील इसके अंदर है जो आपके बालों को एक, जो आपके बालों के त्वचा में जो सर्कुलेशन चाहिए होता है उसको बूस्ट करती है। आपके बालों को कहता है कि अब भाई उड़ जा, अब तो उगने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुका है, जो पोषण हमें चाहिए वो इस सीरम के जरिए हमारी त्वचा में, हमारे बालों में आ रहा है। एलोवेरा और नियासिनामाइड दोनों मिलके त्वचा जो होती है बालों की, ये जो स्कैल्प होता है ना, कभी आपने हाथ लगा के देखा है कभी माथे पे?
चलो एक बार आज ही लगा के देख लेते हैं। उंगली की सहायता से ऐसे माथे पे त्वचा को ना हाथ लगा के देखिए। बहुत ड्राई दिखेगी आपको, बहुत ज्यादा टाइट महसूस होगी। वो माथे की त्वचा जितनी ड्राई रहेगी, उतनी बालों की शिकायतें हर दिन बढ़ती जाएगी। उसी को मैनेज करने के लिए एलोवेरा और नियासिनामाइड आपकी मदद करता है। जैसे आप इस सीरम को अप्लाई करोगे ना, इमीडिएट आप देखोगे कि आपका जो माथा है, जो स्काल्प है, वो हेल्दी हो रहा है। 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल कम हो रहा है। देखो, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आपका हेयर फॉल 100% बंद हो जाएगा, कदापि पॉसिबल नहीं है वो। रोज़ाना आपके 50 से 100 बाल तो गिरने ही गिरने हैं, नेचुरल है वो। आप उसको कभी भी रोक नहीं सकते। कोई भी शैम्पू, कोई भी प्रोडक्ट अगर ये क्लेम करता है कि 100% हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कदापि पॉसिबल नहीं है, ये एक मार्केटिंग गिमिक होती है। तो थोड़ा-सा सतर्क रहिए, नॉलेज को अच्छे से यूज़ कीजिए। तो जो डैमेज बाल होते हैं ना, वो तो रोज़ाना गिरेंगे। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपका रोज़ाना बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएगा। रोज़ाना बाल गिरेंगे, पर प्रॉब्लम कब आएगी? जब बालों का गिरना बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपके हेयर फॉल को ये रिड्यूस करता है। 8 से 12 हफ्तों के बाद आप देखोगे, आपके बाल लंबे भी हो रहे हैं और मोटे भी हो रहे हैं। अब आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है? बाल पतले हो रहे हैं और लोग मोटे हो रहे हैं। पर यहाँ पे अगर आप सही लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, प्रोडक्ट राइट यूज़ करोगे, तो बाल मोटे होंगे और शरीर पतला होगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास पूरी कैटेगरी है। स्लिम डॉक है हमारे पास जो आपके शरीर को मैनेज करता है और हेयर ग्रोथ सीरम है जो आपके बालों को मोटा करने के लिए, बालों के हेल्थ को अच्छा करने के लिए मदद करता है। तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत अच्छे से मदद करेगा। हेयर ग्रोथ सीरम के अंदर बायोटिन, रेडनिसिल एंड पेप्टाइड्स तीनों की ताकत है। ये बहुत जल्दी आपके माथे की त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाता है, चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं देता और जल्दी से आपके बाल उगाने के लिए मदद करता है और आपके बाल उगा के ही रखता है। अगर मैं आपको एक ट्रू फैक्ट बताऊँ, जैसे हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किए हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया है, तब से इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी मार्केट में ज़्यादा है, कि बहुत बार ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। सो अगर आपको आपके आस-पास मिल रहा है, तो फटाफट इसको ग्रैब कीजिए। पुरुष साथी हो, महिला साथी हो, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट जो है, वो हमारा रिसर्च एंड वैलिडेशन के साथ ही आपके सामने प्रेज़ेंट होता है एंड हियर इज़ द प्रूफ। तो यहाँ पे क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बात इतनी सी है कि इस प्रोडक्ट को हमने हाथ और पाँव नहीं दिए। इस प्रोडक्ट को हमने हाथ और पाँव नहीं दिए हैं, तो वो आपको उसका ज़रिया बनना है और आपके बालों तक इस प्रोडक्ट को आपको पहुँचाना है, ताकि आपके बालों की ये जो काली खेती है ना, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको घना बनाने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। अब एप्लीकेशन की बारी, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत बार लोग गलती कर देते हैं। देखो पहली बार क्या करेंगे, कंघा लेंगे हम, कंघे से क्या करेंगे पार्टीशंस कर लेंगे हम। ड्रॉपर की सहायता से प्रोडक्ट को लीजिए और उस मांग में भर दीजिए। और टिप ऑफ द फिंगर बस उसी से इसका बस ऐसा फैलाव करना है, ऐसे घिसना नहीं है, बस इसको ऐसे रब कीजिए ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो फैल जाए, एक ही जगह जमेगा नहीं। जहां वहां वहां पे लगाइए, जहां जहां पे आपको अगर लगता है कि मैम पहले यहाँ बाल थे पर अब नहीं है, तो उस जगह पे भी लगाइए। जहां पे आपको लगता है कि मैम यहाँ पे बालों का वॉल्यूम कम हो चुका है, आप यहाँ पे भी लगाइए। रोजाना लगाना है। लगाने का सही समय होगा रात का। रात के सोते समय लगाइए। बाल गीले हो, बाल सूखे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों कंडीशन में लगा सकते हो। ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैम रात को सीरम लगाएँ तो कल सुबह उठ के बाल धुलने हैं क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक अलग वॉरियर की तरह ट्रीट मत कीजिए। इसको आप आपकी रूटीन में इन्वॉल्व कीजिए। ये लगाने के बाद बहुत बार तो ऐसा हो जाता है लोगों को पता ही नहीं चलता कि कोई प्रोडक्ट भी त्वचा पे आया है, बालों पे आया है, कि इतना हल्का प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल आपको भारीपन का एहसास नहीं मिलेगा। हाई क्वालिटी ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से ये मदद करता है। अब मुझे बताएँ आपका सवाल ये होगा कि मैम हेयर ऑयल कब करा सकते हैं हम? हेयर ऑयल जो है आप आधे घंटे के बाद कीजिए। सीरम पहले लगाइए और फिर आधे घंटे के बाद हेयर ऑयल आप लगा सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैम सुबह हेयर ऑयल लगाया है, रात को सीरम लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। बस दोनों के बीच में मिनिमम हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए। दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। हमने बहुत बार ये भी देखा है लोगों ने ऑयल के अंदर ही सीरम को मिक्स कर दिया और लगाना शुरू कीजिए। दिमाग होना अच्छी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं करनी है।
जो चीज़ें जैसे खानी है वैसे ही आपको चेहरे पे लगानी है और आपके माथे पे लगानी है। अगर मैं आज आपको जैसे हम थाली में रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल खाते हैं, उसको अलग-अलग रख के ही खाते हैं ना। अगर पेट में ही जाना है और पेट में जाके मिक्स ही होना है और मैंने सारी चीज़ें अगर आपको मिक्सी में पीस के दे दी और बोल दिया खा लो, आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे। तो जो चीज़ जिस तरीके से जाएगी वो उसी तरीके से जाएगी। आप दोनों को भी मिक्स नहीं कर सकते। तरीका सही रखोगे, रिज़ल्ट भी तरीके से ही आपके सामने आएँगे। पुरुष साथी, महिला साथी दोनों इसको लगाइए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स है। रोज़ाना लगाइए, ऐसे नहीं आज लगाया 2 दिन छोड़ दिया। रोज़ाना लगाओगे इसके रिज़ल्ट आपको लगे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक छोटी-सी टिप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, जभी भी कोई सीरम आप लगाते हो, कोई भी फेस पे लगाओ या आपके बालों में लगाओ, इसको रेगुलर लगाना है और कम से कम 3 महीने तक लगाना है। ऐसे नहीं कि 1 महीने के बाद लगा के हमने छोड़ दिया। कोई भी प्रोडक्ट 3 महीने तक लगाना है। अब 3 महीने तक लगाने के लिए बोला है तो ऐसा नहीं कि एक ही बॉटल 3 महीने तक चलानी है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से क्वांटिटी को डिसाइड कीजिए, प्रॉपर क्वांटिटी इस्तेमाल कीजिए ताकि प्रोडक्ट प्रॉपर रिजल्ट्स भी आपको इसके मिल जाए। इस तरीके से जो है आप इस प्रोडक्ट को लगा सकते हो। देखो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि बच्चों को लगाइए, बट आज आपने देखा होगा कि आज बच्चों में भी आज ये बालों की समस्या है। तो आप 16 साल के बाद जनरली आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए। 14 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, आप उनके डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। ऑयलिंग कीजिए उनको, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए और आफ्टर एज ऑफ 16 16 साल के बाद आप इसको लगाना शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्रोडक्ट को कैटेगराइज़ कीजिए, क्लासिफाइड कीजिए ताकि बेहतर रिज़ल्ट आप इसके ले सको। इसी नोट पे आज हमारा ये स्नीज़ सिलेक्ट का सेक्शन 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब कुछ इंस्ट्रक्शन है, सेक्शन 2 जो है वो होगा अब सैटरडे को, शनिवार को। लिंक उसकी सेम ही रहेगी, पासकोड भी सेम होगा। एग्ज़ैक्टली जो है 6:25 पे मैं विंडो को ऑन कर देती हूँ और एग्ज़ैक्टली 6:40 पे हम प्रेयर के साथ सेशन को शुरू करेंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगी कि सेशन को टाइमली जॉइन करिए ताकि आपको नॉलेज बेहतर मिल सकेगी और सही तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सिर्फ सेशन जॉइन करना है इसके लिए आप सेशन को जॉइन मत कीजिए। टाइम पे जॉइन करोगे तो नॉलेज आपको मिलेगी, ज़रूरत आपको है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तो बहुत नॉलेज है उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करती हूँ। तो अगर मेरे से नॉलेज आपको सुननी है तो टाइमली सेशन जॉइन करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसी नोट के साथ मैं आशा करती हूँ कि आज को जितनी भी नॉलेज हमने शेयर की है वो आपको अच्छी लगी होगी, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे आपके रूटीन लाइफ में और इसी थॉट के साथ आज के सेशन को मैं मेरे वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ एंड अगेन हमारे को-होस्ट सर हैं उनको मैं री-इन्वाइट करना चाहूँगी। टिल द टाइम थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग, टाटा, बाय-बाय एंड टेक केयर।